अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए 300 अरब रुपए की 8 खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। जी हाँ, वो 8 बड़े तरक्याती मंसूबे जो मंजूर किए गए हैं और अगले 3 सालों के दौरान मुकम्मल हो जाएंगे। तो आइए नजर डालते हैं इन तमाम मंसूबों पे। एक्निक, जो कि हुकूमती सतह पर बड़े मंसूबों को मंजूर करने की सबसे बड़ी बॉडी है, उसने इन 8 मंसूबों को, जो तरक्याती मंसूबे हैं, मंजूर किया है। और 9वां मंसूबा है, वो कुछ लीगल मंसूबा था, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन इन 8 बड़े तरक्याती मंसूबों में नए एयरपोर्ट्स हैं, नई मोटरवेज है, पाकिस्तानी तारीख में बनने वाली सबसे बड़ी और स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी है, जो शहरों को इम्प्रूव करने का निज़ाम है। जो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट मुझे पसंद आया वो तो है सैटेलाइट का। पाकिस्तान ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को तकरीबन 28 अरब रुपए की लागत से इम्प्रूव किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए पाकिस्तान अपनी सैटेलाइट जो है वो बनाएगा, सैटेलाइट से मुतल्लिका तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। और आप लोग जानते हैं कि दुनिया में अगर आपने तरक्की करनी है 21वीं सदी में, तो आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट की एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। और पाकिस्तान एशिया के उन पहले 3 ममालिक में शामिल है जिन्होंने 1960 की दिहाई में स्पेस के अंदर ट्रैवल किया था। 1962 में पाकिस्तान ने अपना पहला रॉकेट जो है वो स्पेस में भेजा था। हमारे बाद चाइना गया, हमारे बाद इंडिया स्पेस में गया। लेकिन उसके बाद जो 1980, 90, 2000 की दिहाई आई, इन्होंने पाकिस्तान को कहीं पीछे फेंक दिया, वरना आज हांगकांग, सिंगापुर हमारे सामने कुछ भी ना होते। अब ये जो 28 अरब रुपये का प्रोजेक्ट है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान को सैटेलाइट के मैदान में, डिफेंस के मैदान में मजबूत करेगा, बल्कि पाकिस्तान इसके ज़रिए मौसम के हालात वक्त से पहले जान लेगा, हमारी एग्रीकल्चर को उसका बहुत फ़ायदा होगा और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो तगड़ी हो सकेगी। उसके बाद दूसरा मंसूबा है समड़ियाल से खारिया तक के मोटरवे का, जो कि ज़ेर तामीर है। तकरीबन 43 अरब रुपये का प्रोजेक्ट है वो। उसके अलावा जो पैच है, जो खारिया रावलपिंडी का पैच 117 किलोमीटर का है, उसको भी अंडर डिस्कशन लाया गया। जो मोटरवे ज़ेर तामीर है उसकी फीडबैक ली गई और अगले के ऊपर डिस्कस किया गया कि 88 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द अगले 3 माह के दौरान जो है वो FWO को अलॉट किया जाएगा, ताकि वो इसके ऊपर फौरी तौर पर काम का आगाज़ करे और ये अगले 3 सालों के दौरान पाया तकमील तक पहुँच सके, ताकि लाहौर से पिंडी तक का जो सफ़र है वो तकरीबन 80 किलोमीटर कम हो जाए। क्योंकि लाहौर, सियालकोट और रावलपिंडी वाली मोटरवे जो है वो लाहौर इस्लामाबाद वाली मोटरवे से 80 किलोमीटर छोटी है। तो इस सिलसिले में बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हमारे जो सेंट्रल पंजाब के तमाम अजला हैं, इसमें गुजरांवाला, सियालकोट, झेलम, गुजरात, ये तमाम अजला जो हैं ये मोटरवे से कनेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पर ना सिर्फ लोगों को आने जाने में आसानी होगी, बल्कि वहाँ पर इकनॉमिक एक्टिविटी जो है, इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगी। इसके अलावा तीसरा मंसूबा वो है जो न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका फेज़ 2 है। कोई 51 अरब रुपए का मंसूबा है, उसको मंजूर किया गया है। और ये एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा साइज़ के लिहाज से भी, क्योंकि 4300 एकड़ के ऊपर मुहित है, अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त। उसके अलावा इसके अंदर जो एप्टन्स बन रहे हैं, इसके अंदर जो रनवेज बन रहे हैं, उसके ऊपर दुनिया के बड़े जहाज़ हैं, सबसे बड़े जो हैं, जैसे एयरबस 380 है, फिर बोइंग 777, 747, ये तमाम जहाज़ बआसानी उतर सकेंगे। उसके अलावा अगर हम चौथा मंसूबा डिस्कस करें तो वो है कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी बन रही है, जो कि रिसर्च यूनिवर्सिटी होगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जिस यूनिवर्सिटी का दावा किया गया था, उसके लिए बाकायदा तौर पर मंजूरी दी गई है, बजट की मंजूरी दी गई है। वो यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, PUEET। इसका फेज़ 1 जो है वो 23.5 अरब रुपए का है। और फिलहाल ये 50 एकड़ जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के साथ लॉन है उसके अंदर बनेगी। इसको 500 एकड़ रकबा जो है मजीद दिया जाएगा किसी और लोकेशन के ऊपर। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर आम कोर्सेज नहीं पढ़ाए जाएंगे, इस यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ रिसर्च वाले कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं दुनिया भर में, इंजीनियरिंग की, IT की, कंप्यूटर साइंसेज की, उन तमाम टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर मास्टर डिग्री और उससे ऊपर के कोर्सेज जो हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज तमाम, PhDs जो है, पोस्ट डॉक्टरेट्स हैं, वो तमाम हो सकेंगे। इस यूनिवर्सिटी में पूरे पाकिस्तान से जो सबसे टैलेंटेड बच्चे हैं, रिसर्च करने वाले हैं, इनोवेटर्स हैं, उन तमाम को एक अच्छी पैटर्न दी जाएगी। दुनिया भर से अच्छा HR यहाँ लाया जाएगा और यहाँ पर ग्रूमिंग की जाएगी। यूनिवर्सिटी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख की बहुत अहम, सबसे अहम यूनिवर्सिटी होगी, क्योंकि यहाँ पर हम अपने जो सबसे ज़हीन लोग हैं उनको रिफाइन करेंगे, वो हमारा HR बनेगा। फिर पाकिस्तान के अंदर
जो रिसर्च का आज तक एक इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो सका, इस यूनिवर्सिटी के बाद इंशाल्लाह वो भी डेवलप हो सकेगा। उसके बाद बात की जाए 5वें अहम प्रोजेक्ट की, तो खैबर पख्तूनख्वा के 5 बड़े ज़िले जो हैं, पेशावर, एबटाबाद, कोहाट, मर्दान और मैंगोरा, इनके अंदर सिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया जाना है, उसकी मंजूरी दे दी गई है। 97 अरब रुपए की लागत से इन तमाम अजला के अंदर पीने का साफ पानी, रोड्स, हेल्थ के सेक्टर की तमाम सहूलियत, उनको अपग्रेड किया जाएगा, उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर लेकर आया जाएगा। फिर बहुत अच्छा मंसूबा छठा है, वो है कि जो बिजली के मीटरों में 2 नंबरी होती है, बिजली चोरी होती है, उसको रोकने के लिए एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लागू किया जाना है, जिसके जरिए ऐसे मीटर्स और ऐसी तारें डाली जाएंगी जिनसे ना सिर्फ बिजली चोरी रुकेगी, बल्कि वो मीटर महीने के एंड पे ऑटोमेटिकली मुतलका इदारे को पूरे महीने के अंदर इस्तेमाल होने वाले मीटर्स के बारे में बताएगा। अगर टेम्परिंग की कोशिश की गई है, टेम्परिंग के बारे में बताएगा, इसमें सेंसर्स लगे होंगे, कैमराज इंस्टॉल होंगे और मीटर रीडर की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट जो है इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद के अंदर लागू किया जाएगा। वैसे तो ये सन 2015 का प्रोजेक्ट है, इसके लिए सन 2015 में $400 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मंजूर कर लिए, लेकिन नवाज हुकूमत ने 3 साल इन पैसों के ऊपर सूद तो अदा किया, हर साल $1.5 मिलियन, लेकिन इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया। अब यह हुकूमत अपने 3 साल गुजारने के बाद भी इसको शुरू करने जा रही है। पहले इस्लामाबाद में शुरू होगा, अगर वहाँ कामयाब रहा तो उसके बाद इसको जो सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली हमारी बिजली वाली कंपनी है, जैसे हैदराबाद इलेक्ट्रिक है, फिर सखर इलेक्ट्रिक है, मुल्तान इलेक्ट्रिक है और पेशावर इलेक्ट्रिक, इन 4 के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे बिजली चोरी के अंदर बहुत हद तक कमी वाक़ई होगी। फिर अगर मंसूबों की बात करें तो वो है वर्सक कैनाल जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जो पेशावर और नौशहरा के 2 अजला को ना सिर्फ पानी मुहैया करती है ज़राअत के लिए, बल्कि पीने का पानी, उसको अपग्रेड किया जाना है। उसके लिए 16.6 अरब रुपए का मंसूबा मंजूर किया गया है। इसके तहत इस कैनाल के अंदर पानी ले जाने की कैपेसिटी इंप्रूव की जाएगी, फिर इससे पीने का पानी भी हासिल किया जाएगा, जिसको फिल्टर करके पेशावर और नौशहरा के शहरियों को दिया जाएगा। उन इलाकों में पानी का बहुत मसला है, तो ये जो रन ऑफ द रिवर पानी है, सरफेस वाटर, उसको इस्तेमाल करने का बहुत अच्छा मंसूबा है। और आखिर में इस्लामाबाद के लिए एक अहम सड़क है 10th एवेन्यू जिसको कहते हैं, IJP रोड से लेकर श्रीनगर हाईवे तक 12 अरब रुपए की ये जो रोड है, इसकी मंजूरी दी गई है। इससे भी इस्लामाबाद पिंडी के दरमियान जो रोज़ाना के ट्रैफिक है उसके अंदर कमी वाक़ई होगी। तो नाज़रीन, ये तमाम मंसूबे हैं जो कि अगले 3 सालों के अंदर इंशाल्लाह मुकम्मल होंगे। अब पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये भी है कि आपको जब मंसूबा शुरू करना होता है तो उसकी प्लानिंग और उसकी मंजूरियाँ आपको 50 इदारों से लेनी पड़ती हैं। उस दौरान आपका 1.5-2 साल का अरसा ज़ाया हो जाता है। इसी वजह से हुकूमतें बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू नहीं करती, शुरू कर लेती हैं तो डंडियाँ मारती हैं, फिर बाद में उनके ऊपर नैब के केसेस बनते हैं। हमने चीज़ों को आसान नहीं किया, हमने 74 सालों में अपनी तरफ से करप्शन रोकने के नाम पर चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। एक कानून के ऊपर दूसरा कानून बना दिया है, एक इदारे के ऊपर 3 और इदारे बना दिए हैं। और अब क्या हुआ है कि जिन इदारों ने सर्विलेंस करनी थी वो भी झाड़ियाँ लगाने लग पड़े हैं। सिर्फ एक चीज़ का रेट बढ़ा है, रिश्वत का, करप्शन का रेट बढ़ा है, कम नहीं हुई। तो ये तमाम प्रोजेक्ट, हुकूमत का दावा है कि उन्होंने तमाम मंजूरियाँ दे दी हैं। तो हम दुआ करते हैं कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स अपने वक्त मुकर्रर पर मुकम्मल हों, ताकि इनसे पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा हो, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ें, हमारे मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, टूरिज़म बढ़े, लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो, लोगों को पीने का पानी मिले, बिजली चोरी ख़त्म हो और पाकिस्तान एक खुद कफील मुल्क के तौर पर दुनिया भर में जाना जा सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।